सर्वैर अहम एव वेद्यो। मैं ही, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मैं ही जानने योग्य तत्व हूँ बस। यानी सारे वेद मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे जानने के लिए ही हैं, सब मुझे ही इंगित कर रहे हैं। यानी सबका उद्देश्य सारे शास्त्रों का श्री कृष्ण को जानना है, ये सेंट्रल मैसेज है। अब उसको प्राप्त करने की जो विधियां हैं, उन विधियों में अगर श्री कृष्ण नहीं आ रहे, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण, उनको जानने का मतलब क्या, जैसे हम आपको जानेंगे तो जानने के बाद फिर कुछ व्यवहार बनता है कि नहीं बनता, कुछ संबंध बन जाता है ना। जैसे हम जानते हैं किसी को, तो जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है उससे तो क्या संबंध बनेगा। तो जानने का मतलब कुछ रिलेशन के अकॉर्डिंग कुछ एक्टिविटी, कुछ काम करना पड़ेगा भगवान की सेवा के लिए। तो हमारे सेव्य वो हैं, हम उनके सेवक हैं। ये जानना, हम जानने के बाद हमें पता चल जाता है कि मैं उनका सेवक हूँ, वो हमारे स्वामी है, और फिर उनकी सेवा करना है, बस खत्म। बाधा क्या है, उनको जानने में जो बाधा है उसके लिए बता रहे हैं। मेन जो है वो यही है, विषय भोग की जो हमारी इच्छा है। क्योंकि जितने समय हम विषय भोग करते हैं ना, उतने समय हमारा माइंड भगवान से हट जाता है। संसार में कुछ भी भोग करते हैं उस समय हमारा मन एंजॉय करने लगता है ना, हम उसमें डूब जाते हैं, और उतने समय के लिए हम भगवान से दूर हो जाते हैं। वो इल्यूजन होता है। श्री कृष्ण को भूलने में जो कुछ भी सहायता करता है वो इल्यूजन है। मैजिक हो सकता है कभी कभी, मैजिक इल्यूजन तो होता है, नहीं होता। जो काला जादू तो सुना होगा ना, तो वो जादू क्या है, एक्चुअली धोखा। हमारी आंखों के सामने होता नहीं कुछ, लेकिन वो दिखाता है ऐसा, वो मर गया और उसका सिर उड़ा दिया, क्या क्या जादू करते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं वो सब, वो तो साक्षात सही होता है। ऐसे माया जादू दिखाती है। ये सुख का भ्रम हमको देती है और हम उसमें खो जाते हैं, मतलब भगवान को भूल जाते हैं, तो खत्म हो गया योग। इसलिए, और सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, जहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है, जिसके बारे में सारे तात्पर्य में चर्चा की गई है, उसमें क्या होता है, हमारी पांचों इंद्रियां एंगेज हो जाती हैं। मान लो कुछ देखते हैं तो देखने से केवल नेत्रों से आकर्षण होगा, उसमें थोड़ी देर हमारा मन टिकेगा, सुनने से थोड़ा अट्रैक्शन होता है तो अलग है। लेकिन जब ये विषय भोग किया जाता है जिसकी चर्चा यहाँ की गई, तो आंख से रूप में मन, यहाँ से भी मन पकड़ लेती है आंख से, कान से भी शब्द सुनने को मिलते हैं, टच स्पर्श इंद्रिय भी तृप्त होने लगती है, यानी वो भी एंगेज हो जाती है। और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मतलब पांचों इंद्रियां पूरी एंगेज हो जाती हैं, उसमें फोकस हो जाती हैं, पूरी माया में चला जाता है आदमी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर उसके हृदय में भक्ति नहीं है तो वो डूब जाएगा, 100% वो भूल जाता है भगवान को। इसलिए बचना चाहिए। और संयमित रूप से यदि करता है तो वो ठीक है। संयमित मतलब भगवान की स्मृति के साथ, उनकी सेवा के भाव से, केवल एक सुंदर भगवान का सेवक आए इस दृष्टि से यदि करता है तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसमें स्मृति रहती है कि हम भगवान की सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है इंद्रियां, उनको थोड़ा सा विषय भोग दे करके एक सेवा हम कर रहे हैं, और फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जो ऐसा नहीं करता, केवल एंजॉय के लिए करता है, वो बहुत बड़ा पाप करता है। इवन गृहस्थ भी है तब भी, तो वो उससे बचना चाहिए। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, भगवान की सेवा के लिए कोई आ रहा है तो आने दीजिए, उसे रोकना क्या मतलब है। और नहीं तो रोकना है तो बिगनिंग में रोकना चाहिए, अपने मन को ही रोक लेना चाहिए। आगे जाकर रोकना बहुत आसुरी वृत्ति है आजकल जो चलने लगी है, ये असुरों के काम है। तो इसलिए ब्रह्मचारी मतलब उसका मन से ही रोक लेता है वो। ये ऐसा नहीं है गृहस्थों के लिए नहीं है, सबके लिए है ये। तो मन से ही रोक लेता है, यहाँ पे रोक लेना चाहिए, मन भगवान में लगा देना चाहिए। बट नहीं, तो फिर ठीक है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके फिर उसका प्रोडक्ट लेना चाहिए और भगवान की सेवा में देना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए भगवान की भक्ति में। मेरे पास मधु नहीं है, यहाँ क्यों आ रही है मधुमक्खी। तो ये है, इससे क्या होगा, हमारा मन शांत रहेगा।
सेंटर में कृष्ण रखना है। ये इनसे हमारी चेतना ना हटे, कुछ भी करें ऐसे करें कि उनसे हमारा मन जुड़ा रहे, बस ये समझना है। तो युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत् संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आज एक प्रश्न कर रहे थे कि किसी को स्वप्न आया है कि भाई एक डिवोटी ने कहा है कि तुम इस जीवन में भगवत धाम नहीं जा सकते। तो हमसे प्रश्न कर रहे थे, तो देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत् संस्थाम अधिगच्छति। मानो भगवान ही उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार, किस प्रकार, जैसे पीछे बताया गया है, शरीर, मन तथा कर्म में, बॉडी, माइंड एंड इन एक्शन, निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, संयम मतलब जैसे कि हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में संयम रखते हैं ना कि एक्सीलेटर ज्यादा ना दब जाए, ब्रेक सही समय पर लगे, कितने प्रेशर से लगने हैं, एकदम से फोर्सली ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी ठक मतलब रुकेगी नहीं, वो तो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो ब्रेक किस संयम से लगाते हैं हम, तरीके से, स्पीड भी तरीके से देते हैं, एकदम से दे दिए चौथे गियर में, पांचवें गियर में फटाफट नहीं, स्टेप बाय स्टेप गियर भी बढ़ाते हैं, फिर कम करते हैं, तो धीरे धीरे गाड़ी रोकते हैं। यानी सब जगह हमारा संयम रहता है। संसार में भी कुछ भी डीलिंग हम करते हैं, हर चीज करने में संयम रहता है तो वो परफेक्टली होता है। तो भक्ति में संयम क्यों नहीं होगा? तो शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, निरंतर, ये नहीं कि कभी छोड़ दिया ढीला। अब गाड़ी में चलाते समय ऐसा थोड़ी होता है कि हम छोड़ देते हैं, नहीं यार 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो उसको, जैसे चल रही है हटाओ सब, ऐसे नहीं करते हम। तो यहाँ पर भी वही चीज ध्यान रखनी है कि हमें अपने आप को संयमित रखना है। तो इस प्रकार संयमित मतलब हमारा जो भक्ति का प्रोसेस है भगवान की सेवा का, वो हम ठीक से फॉलो कर सकें, उसमें डिस्टरबेंस ना हो। तो फिर ऐसे मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मत संस्थाम अधिगच्छति, भगवान के संस्थान मतलब भगवान के धाम जाता है। तो पूरा फोकस रखना होगा, क्योंकि जाना जिधर है उधर ही देखना पड़ेगा ना। अब आपका दिशा पूर्व की तरफ है और जा रहे हो पश्चिम की तरफ, तो नहीं पहुंच सकते ना, इसलिए हर समय भगवान पे फोकस रखना है। तात्पर्य, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास का लक्ष्य, चाहे कोई कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, सबका अल्टीमेट गोल श्री कृष्ण है, लक्ष्य यही है। ये पता होना चाहिए हमें। उन प्रोसेस को फॉलो करने वालों को भले ही ना पता हो, बट हमें पता होना चाहिए कि ये सबका लक्ष्य क्या है। तो हमको तब क्लियर रहेगा कि हम बेस्ट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और इजी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। कितना बड़ा कंफ्यूजन है संसार में। लोग योगा करते हैं किस लिए? अपनी मटेरियल एग्जिस्टेंस को स्ट्रांग करने के लिए, मतलब भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। बट ये सब तो बेकार की चीजें हो गई, योग का मतलब ही नहीं है इससे। वो इसलिए मेंटेन करते हैं बॉडी वगैरह, मन को से स्वस्थ रखना होता है ताकि हम योगाभ्यास यानी भगवान की प्राप्ति का प्रोसेस ठीक से फॉलो कर सकें। इसके लिए बॉडी मेंटेन करना, अपने मन को सब कुछ करना, ठीक प्रसन्न रहना, वो जरूरी है। बट उसका लक्ष्य क्या होता है संसार में? ये सब स्वस्थ करके भोग करना चाहते हैं, यानी और अपनी मटेरियल एग्जिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, संसार में आसक्ति बढ़ाना चाहते हैं। वो बिल्कुल ही विपत हो गए, वो योगा में से हट गए हैं, वो प्रोसेस ही अलग है, मिस यूज कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश भी नहीं है, क्योंकि ये कपोल कल्पना है। शून्य में कोई नहीं जा सकता।
भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं संसार में, सुनने को हमको मिलती होंगी, तो उसमें भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि स्वयं भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं। गीता, ये ध्यान रखिएगा, स्वयं भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं, इसलिए कोई डाउट हमको नहीं करना है, क्लियर है। कोई कुछ बोल रहा है उसे बोलने दो, भगवान ने बोल दिया, अल्टीमेट सॉल्यूशन, बस खत्म बात। तो शून्य कहीं नहीं है, मनुष्य भगवान के धाम जाता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि ये वो स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता होती है, न चांद, न बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से अपने आप प्रकाशित हैं जैसे सूर्य द्वारा ये भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, देखो बहुत बड़ा पॉइंट है ये। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, अभी हमें अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान का धाम सब जगह है। लेकिन चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। मतलब भगवान का धाम खाली एक जगह, एक सीमित एरिया में नहीं है, वो अपना एक्सपेंड करता है। यहाँ भी हम भगवान के धाम में जहां भी आप हो, अपने देश में, विदेश में, कहीं हो, कितनी गंदी जगह पर भी हो, भौतिक दृष्टि से गंदी जगह है, लेकिन फिर भी हम भगवान के धाम में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि शरीर का उसका, ये क्वेश्चन है हमारी कॉन्शियस का। हमारी चेतना जितने भगवान में लगेगी ना, उतना हम एंटर करेंगे भगवान के धाम में। बॉडी का मैटर कुछ नहीं करता है, वहाँ कहाँ है पड़ा हुआ शरीर, अगर हमारी चेतना भगवान में है तो हम भगवान के धाम में हैं। कहीं भी हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, लंदन हो, पाकिस्तान हो, अरब अमीरात हो, कहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चीज़ है कि हमको बिगिनिंग में थोड़ी हेल्प चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना वो जा नहीं सकती, क्योंकि हमको एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इसलिए बिगिनिंग में थोड़ा सा हमको अच्छा वातावरण चाहिए होता है ताकि हम साधना कर सकें। बट अल्टीमेटली अगर देखें तो जो शुद्ध भक्त होता है उसके लिए कुछ भौतिक और आध्यात्मिक कुछ नहीं होता, वो कहीं भी रहता, भगवत धाम में ही रहता है। प्रभुपाद जी विदेश गए, भगवान का धाम लेकर के गए, उन लोगों को भगवान का धाम देने के लिए। तो ये विशेष बात है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, लेकिन चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्त है मत पर है मत स्थानम, वो ही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। और अंत तो गत्वा यानी अल्टीमेट, एटलीस्ट, एट लास्ट कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एवं निवसत्य किलात्मभूत है। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वो अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। मूलतः भगवान गोलोक में रहते हैं, लेकिन अपना विस्तार करते हैं सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, भौतिक जगत में भी। तो कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें भगवान के धाम जाना है तो जानना पड़ेगा भगवान के स्वरूप को, ब्रह्म परमात्मा भगवान को ठीक से। मतलब हमको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे नहीं चलेंगे, फोकट में नहीं जाएंगे भगवान के धाम। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, यानी फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस, वही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव हमेशा कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है, पूरा एब्जॉर्ब रहता है 24 घंटे जब कृष्ण में, तब वो जाता है भगवत धाम। सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो, जैसे अम्बरीश महाराज 24 घंटे लीन रहते थे संसार के सब काम करते हुए भी। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी हम पाते हैं कि तमेव विदित्वा मृत्युमेति, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है, केवल भगवान को जानने पर, ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में। पीछे आ गया। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं, जो कि आजकल हो रहा है मोस्टली। कितने लोग हैं जो कि योगा के नाम पर कितना पैसा लेते हैं और उनको फिटनेस देते हैं, मेंटल थोड़ा सा वो देते हैं, पीस थोड़ा सा, मतलब एक होता है, और बस हो गया काम, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है।
और अपना बढ़िया से चल रहा है उनका व्यापार। तो हमको ठगाया नहीं जाना है अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो। रियल प्रोसेस है भगवान के धाम जाना। प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूजन में रहेंगे और यहीं संसार में भटकते रहेंगे और ठोकर खाते रहेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि की। तो अगला श्लोक है नात्यश्नतस्तु योगोस्ति नात्यश्नस नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो जिन्होंने प्रश्न किया था इस जीवन में क्या भगवत धाम नहीं मिलेगा, उसके लिए पिछला यह श्लोक था। अब नेक्स्ट श्लोक है अपनी साधना से संबंधित। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम जब भक्ति में आते हैं ना तो बड़ा उत्साह होता है, या कोई फैनेटिक बिल्कुल सोएंगे तो सोना तमोगुण है, तमोगुण रजोगुण तमोगुण में घुसा रहता है दिमाग। मतलब थोड़ी सी चीज समझ करके पागलों की तरह बस चलने लगते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देखते कि कैसे करना है। तो सोना भी कुछ लोग बंद कर देते हैं। कितना सोना चाहिए? एक्चुअली है तो तमोगुण, लेकिन तमोगुण के एकदम क्रॉस कर जाएंगे। साधना से नेचुरल क्रॉस होता है तमोगुण रजोगुण, जो भी हमारी भावनाएं हैं अपने आप होती हैं कम। हमें उसको डिक्रीज करने का प्रयास जबरदस्ती नहीं करना है। एक लिमिट तक थोड़ा सा करना चाहिए, बट उसके बाद जबरदस्ती ये नहीं कि खींच खींच के अब सोएंगे ही नहीं, खाएंगे नहीं। ये से क्या मतलब है? भगवान यही समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकल बनो, तरीके से काम करो, भक्ति करो, नियम जो भक्ति के उनको फॉलो करो, ठीक से जप करो, ठीक से भगवान की भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, चिंतन मनन करो, और जो भी हमारे भक्ति संबंधी कर्तव्य उन्हें करिए। प्लस जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरी करना है। बिगिनिंग में ध्यान देना है, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल ठीक ठीक करना है काम। वही कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अब जबरदस्ती सोएंगे नहीं हम, मान लो, तो क्या होगा? जप में भी नींद आएगी, कथा में भी नींद आएगी, कुछ भी काम करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, इधर ना इधर के ना उधर के। सो तो पा नहीं रहे, शरीर को और परेशानी होगी, मतलब कहीं भी हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम जितनी नींद की रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतनी दें, जितनी आवश्यकता है उसको देना ही पड़ेगा बिगिनिंग में, और नियमों को पालन करें अच्छे से, भगवान में अपनी लॉ लगाएं, तो धीरे धीरे हमारा मन उठने लगेगा। नेचुरली उठता है। हो सकता है किसी को साल लगे, 2 साल लगे, किसी का 6 महीना, ऐसा कुछ कोई गारंटी नहीं कि जल्दी होगा तेज होगा। उसकी पिछली साधना भी होगी, इस जन्म में उसने कितना एफर्ट किया है, साधना कितने अच्छे से कर रहा है, कितनी प्रेयर कर रहा है भगवान से, कितनी उसकी डिजायर है अंदर से, सब चीजें मिला करके तो किसी के 10 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस को फॉलो करते रहे और फिर नेचुरल नींद कम हो जाती है, नेचुरल होती है। भूख भी नेचुरल कम होती है। मतलब उसका ये नहीं होता कि इसका इफेक्ट पड़े बॉडी पर। तो ये चीजें हमको समझनी है, साधना पर ध्यान केंद्रित करना है, और उससे धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं स्वतः कम होती हैं। तो जितना हम भगवान से कनेक्टेड होते जाते हैं, हमारी एनर्जी भगवान से आने लगती है। फिर नाम से, कथा से, उनसे, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट से हमको एनर्जी मिलती है। हमको भौतिक ये सब निद्रा और खाना, ये सब जो भी कुछ संसार की चीजें हैं, विषय भोग, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तृप्त हो जाती है अंदर से। लेकिन जब तक वो नहीं किया, जबरदस्ती से बंद करेंगे तो साधना भी नहीं कर पाएंगे और ये भी छूटेगा। इसलिए यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हम लोगों के लिए। बहुत हम फैनेटिक होते हैं बहुत लोग, सावधानी से साधना करें। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना, यानी बॉडी मेंटेन रहे। इसको ये नहीं कि डोले बनाने हैं, है ना।
ये नहीं कि दिखाना है, अपने कट्स बनाने हैं, मतलब वो अलग ही प्रोसेस चला जाता है, बॉडी के ऊपर पूरा ध्यान फोकस कर देते हैं लोग। नहीं, शरीर धारण रहे हमारा, जिससे हम साधना कर सकें। तो कभी 2 रोटी, कभी 1 रोटी ज़्यादा हो जाए तो हमको गड़बड़ हो सकती है, और 1 रोटी कम खाएँ तो परेशानी हो सकती है। इसलिए उतनी खाना है जितना कि ठीक से चल रहा है, साधना ठीक से चले हमारी। ना तो रोना है भूखे, अंदर से आत्मा रोती रहे, और ना ज़्यादा खाना कि अब नींद आ रही है, पचाने के लिए टाइम मतलब लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोना पड़ेगा, बैठा नहीं जा रहा ना, दोनों में नहीं। और दूसरा ये है, मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध हैं। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार या मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वो पाप कर्मों का भोजन करेंगे, क्योंकि वो केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है, अपनी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, यही मोस्टली हम करते हैं, अपनी जीभ को सुख देने के लिए। तो जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। और जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, एक तो बिना भोग लगाए खाए, फिर जो खाए वो जरूरत से ज्यादा खाए, देखो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता, वो योगी नहीं बन सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाए, प्रसाद को। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पहले कृष्ण को अर्पित न किया गया हो, यानी खाने से पहले अर्पित ना हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं करता है। अपनी विधियां, अब भाई एकादशी है, जन्माष्टमी है, ये सब उपवास के सब दिन भगवान ने दे रखे हैं, तो यहाँ फॉलो करो। ये अपनी विधियां निकाल करके भैया हम डाइटिंग पे हैं, ये क्या है भाई? ये तो तुम्हारा अलग हिसाब किताब है। चलो, ऑलरेडी धर्मशास्त्रों में दे रखी है व्यवस्था उपवास की, जिससे हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो जाए, आध्यात्मिक उन्नति हो, उसको फॉलो करिए। लेकिन अपनी अपनी विधियां निकाल कर वो पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वो आवश्यकता से अधिक उपवास करता है, ना अधिक खाता है। ये नहीं कि व्रत ही रखे जा रहे हैं, हफ्ते में 7 दिन व्रत ही रखे जा रहे हैं, नहीं। इस प्रकार वो योगाभ्यास करने के लिए पूर्णता योग्य है। पूर्णतया जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा। जिनको सपने आते हैं उनके लिए है। ज्यादा खाएगा वो सोते समय सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटे से अधिक सोता है, वो अवश्य ही तमोगुणी है। 6 घंटे से ज्यादा तो सोना ही नहीं चाहिए। तमोगुण व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। आप 6 से कम सोएंगे बिगिनिंग में, वैसे तो साधक के लिए 4 घंटे 5 घंटे बहुत होते हैं, मगर अगर 6 तक सोता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 घंटे भी सो लो, आराम से सो जाओ। इतना थक लेना चाहिए दिन में मेहनत कर करके कि शाम को पड़ते ही नींद आ जाए, और 6 घंटे बिल्कुल साइलेंट, कोई सपना ना आए, ऐसी नींद आए। सपना आ रहा है इसका मतलब हमारी नींद ठीक से नहीं आ रही हमें, या हमने अच्छा खा, रात को खाते खा करके सोना नहीं चाहिए। रात को खाने के कम से कम 1-2 घंटे बाद तो सोना चाहिए हमें। थोड़ा टहलना चाहिए, तभी सही रहेगा, नहीं तो फिर भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए सूर्यास्त से पहले वैसे पा लेना चाहिए, और शाम को हल्का दूध ले लिया या कुछ फ्रूट ले लिया, अगर ज़्यादा आपकी अभ्यास है तो। नहीं तो नीड नहीं होती इतनी। वो देख लीजिए, शाम को हल्का ही होना चाहिए, मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं लेना चाहिए। हैवी भोजन जो अपना होता है, डिनर वगैरह, ये सब नहीं लेना चाहिए, बल्कि हल्का कुछ लेना चाहिए। और वो अपने हिसाब से देखना है कि हमें क्या सूट करता है। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना? योग साधने के लिए भोजन, पर्याप्त मात्रा में भगवत प्रसाद, जितना आवश्यक है उतना, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, साधना के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं।
अब ये नहीं कि अपना शरीर बना रहे हैं फिर भोग कर रहे हैं, फिर बना रहे हैं फिर भोग कर रहे हैं, बहुत सारे उपाय योग योग कर करके और आयुर्वेद की योग अपना अपना करके, नहीं, वो सब तो गलत मार्ग है। अगर हम यही सुख ले रहे हैं तो भगवान का सुख नहीं मिलने वाला। भगवान का सुख चाहिए भक्ति का, तो ये सुख त्यागना पड़ेगा। तपस्या तो यही है, अपने मन का संयम सबसे बड़ी तपस्या है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। खाने की आदतों में नियमित होना चाहिए, सोने की आदतों में नियमित, आमोद प्रमोद यानी कि जनरल जो हमारा व्यवहार होता है संसार में, उसमें नियमित होना चाहिए। काम करने की आदतें हमारी नियमित होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो जीवन है इस विषय में बहुत आदर्श है। वो गृहस्थ थे और अंग्रेज सरकार ने, उनकी टाइमिंग इतनी पंक्चुअलिटी थी कि जब वो अपना ड्यूटी के लिए निकलते थे, उनको देख के लोग समझ जाते थे कि 8 बज गए, मतलब टाइम हो गया, अब इतने बज रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम पर वो निकलते थे। एक एक सेकंड का उन्होंने सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया। इतने ग्रंथ लिखे हैं, 10-10 संतानें हैं। मतलब ऐसा नहीं है, आजकल क्या है, हम सोचते हैं कि भैया एक हम दो, हमारे दो, दो से क्या एक ही रखते हैं, ये गलत है। संतान होनी चाहिए। जब गृहस्थ है तो फिर थोड़ा सा तो, ये बाग में फूल ही नहीं खिल रहे तो क्या फायदा हुआ, बगीचे में कुछ फूल ही नहीं है, एक ही फूल पे दिमाग रहेगा, वो कब मुरझा गया, कुछ हो गया तो गई गाड़ी गई। तो 2-4 फूल तो होने चाहिए। ये जो आजकल ये कांग्रेस ने जाने किस किसने प्रचार किया है ना, ये सब गलत है। और इसको कौन मानता है? ये हिंदू ही मानते हैं। मुस्लिम क्रिश्चियंस कहाँ मान रहे हैं? वो तो कह रहे हैं नहीं, हम तो हमारे 100, ये वाला हिसाब किताब है उनका। क्योंकि वो एक तो रखते नहीं, कई कई विवाह कर लेते हैं और कई जगह चलता है काम। तो हम क्यों पीछे हैं भाई? हम तो भगवान की सेवा के लिए कई सारे बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। हमें तो पूरी दुनिया में प्रचार के लिए प्रचारक तैयार करने की भावना से भगवान की ओर करना चाहिए। और गुरुकुल हमारे जो है केशवानंद प्रभु जी ने खोल ही रखा है। एक तो राजपुरा में है और दूसरा रांची में है। बड़े प्रसन्न बच्चे हैं, कोई टेंशन नहीं। तो अपना मोह त्याग करके भगवान की सेवा के लिए यदि हम देंगे तो क्या समस्या है? साधुओं को उत्पन्न करना चाहिए, साधु बनाने के लिए करना चाहिए। तो खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, खाने की आवश्यकता भी है, सोने की भी आवश्यकता है, अपनी सिक्योरिटी चाहिए, और जो जो सुख है काम सुख उसकी भी आवश्यकता है। अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। होता क्या है कि अगर हम रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे ना, मतलब एक नियमित जीवनचर्या नहीं लेंगे, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो विषय भोग की हो, तो हम ना चाहते हुए ज्यादा कर लेंगे, एक्सीड कर जाएंगे। इसको आप देखेंगे, जैसे खाने की चीज है, अगर हमारा नियमित होगा खाने का हिसाब किताब, भगवान का प्रसाद 2 टाइम लेना है, अच्छे से लेना है, तो मन हमारा विचलित नहीं होगा, ज्यादा कहीं इधर उधर मारेगा नहीं। मुंह हमारा, आंखें देखती हैं कहीं वो तल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ। अब जब प्रसाद से पेट भर गया तो कहीं नहीं जाएगा मन। ठीक है, बाकी उसको रोकना चाहिए, मन जाता है तो जनरली नहीं जाएगा। सो लेंगे अगर हम 6 घंटे अच्छे से सो लेंगे, बिल्कुल साउंड स्लीप, बिल्कुल गहरी नींद, तो जब करते समय, कुछ काम करते समय नींद आएगी नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छे से ले लो नींद, खत्म बात। अब इधर सोएंगे नहीं तो उधर नींद आएगी, कहीं ना कहीं वो निकालेगा अपना। अभी हम आध्यात्मिक स्थिति पे तो है नहीं, तो एक्सीड हो जाता है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम कम सो रहे हैं, पर
हम जपा करते करते कितना सो जाते हैं, कितना लेक्चर में सो जाते हैं, कितना उधर उधर सो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी नींद स्नैप हमें पता ही नहीं चलती, नैप होती है थोड़ी थोड़ी, काउंट करेंगे पता चल जाएगा कितना हमने टाइम वेस्ट कर दिया। और अच्छे से सोने के बाद एक बार अच्छी साधना हो जाती है। और आमोद प्रमोद जैसे कि संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए संग, लेकिन अगर हम उसको ना करके और जो आज की विधियां हैं उनका उपयोग करेंगे तो ज्यादा विषय भोग हो जाएगा, ज्यादा पाप होगा हमसे। और क्योंकि जो भी हमारे पास जीवात्माएं हमारी हैं, जो अन्न के द्वारा हमारा इकट्ठा होता है वीर्य, उसमें बहुत जीवात्माएं होती है, वो हत्या होती है हमसे, जनरली ऐसा होता है। लेकिन अगर हमको पता है कि इसका परिणाम हमको पूरे उसकी जिम्मेदारी लेनी है, उसको फॉलो करना है, उसकी सेवा करनी है, इस भाव से करेंगे तो खुद ही नियमित हो जाएगा। तो हम विषय भोग कम कर देंगे नेचुरली, क्योंकि हमको पता है कि हमको इतना नहीं झेल सकते तो ठीक है। लेकिन ऐसे क्या होगा, हम उसको हटाएंगे, इसको करेंगे तो फिर ज्यादा विषय भोग हो जाएगा, और फिर हम और ट्रैप में फंसते जाएंगे माया के, और कर्म बंधन में हम फंसते जाएंगे। हम निकल नहीं रहे, हम फंस रहे हैं। हम असुरों के प्रचार में लग करके उनके से प्रभावित होकर के भक्ति से दूर हो रहे हैं। एक्चुअली हमारा मन संयमित नहीं होगा और असंयमित हो जाएगा। इसलिए नियम में रह करके कार्य करने में बहुत लाभ है। तो यही भगवान बता रहे हैं कि युक्त आहार विहारस्य, आहार में भी विहार में भी युक्त होना चाहिए। जो भी चेष्टा है उसको एक बार जो भी नियम में रह करके कर लो, क्या परेशानी है। नहीं करना तो बिल्कुल पूरा त्याग हो, फिर खत्म कहानी। तो खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता के अनुसार 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक फूल फल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का अपने आप प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सत्वगुणी नहीं होता। जब वो प्रसाद ही खा रहा है तो नेचुरल फालतू की चीजों से बच गया। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है। अतः निद्रा में वो व्यर्थ समय नहीं कमाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। अतः वो कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्री रूप गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे ना ही सोते थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है तो ठीक है, ये सिद्ध पुरुष है, हम लोग सिद्ध नहीं है। हम इमिटेट करेंगे, नकल करेंगे तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी स्थिति देखनी चाहिए। एटलीस्ट 6 आवर्स लास्ट ये है, इसको इतना सोना चाहिए। अगर हम इसको झेल सकते हैं, मतलब इससे कम झेल सकते हैं तो ठीक है, बट अगर इतना नहीं कर सकते तो ठीक है, 6 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 घंटे सो करके भी फ्रेश हैं तो 5 घंटे सोइए, 4 घंटे सो के फ्रेश हैं तो 4 घंटे सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम जबरदस्ती खींचेंगे। हाँ, अगर 6 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है तो फिर अपना चेकअप करना चाहिए कि भाई कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, बॉडी में कुछ ब्लड प्रेशर की समस्या हो या कुछ और चीज़ की कमी हो, तो फिर चेक कराना चाहिए कहाँ प्रॉब्लम है। कुछ और कमी है, 6 घंटे नींद पर्याप्त है। ज़्यादा है तो कुछ समस्या है, और कम ले रहे हैं तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए जितनी नीड है 6 घंटे के अंतर्गत उतनी ले लेनी चाहिए नींद। और फिर जप में मन लगाना चाहिए, अच्छे से कथा में मन लगाना चाहिए। नहीं तो कथा सुनते सुनते सोते हैं, जप करते करते सोते हैं, तो फायदा क्या उससे। तो जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है। नियमित बहुत जरूरी है, यहाँ पर भगवान नियमित करने पर बहुत बल दे रहे हैं। और इंद्रिय तृप्ति से अदूषित रहता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। हम डिवोटी मानते हैं तो इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, और हम इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं, अपनी टंग की, अपनी
जेनिटल्स की, अपनी ईयर्स की, नेत्रों की, हर जगह शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो अगर हम इनकी तृप्ति कर रहे हैं तो भक्ति कहाँ हो रही है फिर? उद्देश्य क्या है? अगर तृप्ति करना उद्देश्य है तो फिर भक्ति नहीं है। हाँ, अगर इंद्रिय नियमन का उद्देश्य है तो सीमित भोग दोष नहीं है, वो धीरे धीरे और सीमित होता जाएगा और फिर एकदम एक दिन आएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो नेचुरली होगा। अतः चूंकि कृष्ण भावनाभक्त व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसी तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वो अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। अपने कार्य में, अपने बोलने में भी नियमित रहता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वचन और निद्रा, सोने में नियमित रहता है, जागने में नियमित रहता है, सारे शारीरिक कार्य जो भी करता है, इवन टॉयलेट भी जाता है, ब्रश भी करता है, मतलब छोटी छोटी चीजें जो भी हैं उसमें वो नियमित रहता है कि हमको ध्यान देना है। हम छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से करें। बहुत बड़ा टास्क है, ऐसा नहीं है कि हम इसलिए सोच रहे हैं कि हाँ कुछ भी कर लो हो जाएगा, नहीं। हर चीज पर ध्यान देना है, किस चीज को मैं ठीक से कर सकता हूँ कम समय में, ये ध्यान देना है हमें, ताकि मेरा समय भगवान की सेवा के लिए बचे। बॉडी को मेंटेन करने में कम से कम टाइम देना है, लेकिन जो करना है अच्छे से करना है, ना तो ज्यादा कि अब नहाने में आदमी कितनी देर लगाते हैं, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, कुछ कुछ लोग होते हैं। कुछ मेकअप में लगा देंगे, कुछ नहाने में लगा देंगे, कुछ मतलब फालतू के, कुछ तो मीनू बनाने में टाइम लगा देते हैं कि भाई आज क्या बनेगा, अच्छा एकादशी को क्या बनेगा, बाप रे, मतलब सोचने में लगा देते हैं। ये क्या है? ये सब तो गलत चीजें हैं, ये सब थोड़ा सा बचना चाहिए। कहाँ हम एक्सीड कर रहे हैं, कहाँ हम ज्यादा खींच रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं जो कि हम नहीं सह सकते, उसको सावधानी से देखना है। खुद को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, सबका अलग अलग स्टेजेस हैं कि हम किस चीज को ज्यादा कर रहे हैं, किस चीज को बिल्कुल जरूरत है उससे भी कम लेके जा रहे हैं कि नहीं इससे बिना नहीं जी सकते, फिर भी हम कर रहे हैं कम, तो भी प्रॉब्लम आएगी। और एक्सीड कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए नियमित, ये शब्द याद रखिए, साधना में नियमन बहुत जरूरी है। इसलिए साधना चार्ट अपना खुद बनाएं और देखें कि हम कितना नियमित हो रहे हैं। हमने वैष्णव साधना चार्ट बनवाया था, इसलिए आप शायद ध्यान नहीं दे रहे उस पर। कितने जने भर के भेज रहे हैं, कोई नहीं भेज रहा। कुछ दिन भेजा, उसके बाद सब पता ही नहीं कहाँ है। तो खुद को देखना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। हमें अलर्ट रहना है कि हम आगे जा रहे हैं कि पीछे आ रहे हैं। कितना समय मेरा जप जप में, मेरा कितना समय में हो जाता है, और मेरा मन कितना लग रहा है एक माला में, कितनी माला में कितने महामंत्र पर मन टिक रहा है, ये अब फालतू में घूम रहा है कहीं। पहले से अब में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, मेरी नींद कितनी है, अच्छी नींद आ रही है, साउंड स्लीप नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, मैं क्या चिंतन कर रहा हूँ संसार का, क्या टेंशन ले रहा हूँ, सब छोड़नी है। शोक नहीं करना, मोह नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी फालतू की। स्ट्रेस लेने से फायदा क्या, छोड़ना है। भक्ति करनी है तो सब फालतू की चीजें छोड़नी है। प्रसन्न रहना है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चेतना जब तक नहीं होगी, भक्ति क्या करेंगे हम। इसलिए प्रसन्न रहना है, मस्त बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है। यहाँ पर क्या बात आ गई, शारीरिक कार्यकलापों को तो हम वश में करते हैं, लेकिन मानसिक कार्यकलापों को भी वश में कर लेता है। मन बहुत परेशान करता है, लेकिन योगाभ्यास ठीक से करेंगे तो हमारा मन भी हमारे वश में धीरे धीरे आने लगेगा। भगवान की भक्ति से मन बहुत जल्दी वश में होता है। तो कई अंग हैं भक्ति के जिसमें हमारा मन ज्यादा लगता है, उसको कर लेना चाहिए। किसी का जप में लगता है, किसी का कथा में लगता है, किसी का कोई और सेवा है उसमें लगता है।
तो जिस सेवा में भगवान से मन ज़्यादा लगे उसको ज़्यादा कर लेना चाहिए, उससे मन स्थिर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी साधना के जो अंग हैं, जैसे कि जप है, उसमें लग नहीं रहा है मन तो छोड़ दें, नहीं। जितना संख्या है उतना करना चाहिए, लेकिन जिस साधना में ज़्यादा मन लग रहा है अंग में भक्ति के, उसको ज़्यादा फॉलो कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, मन थोड़ा प्रसन्न होता है और टिकता है भगवान में। सबकी कुछ न कुछ होती है योग्यता, किसी-किसी जगह पर किसी-किसी का विशेष होता है। जैसे हम श्रवण में हमारा बहुत लगता है, तो श्रवण हम करते रहते हैं इसलिए। तो एक अंग विशेष होता है सबके पास, उसका अभ्यास करते रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ टिक करके। और बाकी के अंगों को भी फॉलो करना चाहिए, वो भी इंक्रीज़ करना चाहिए। धीरे-धीरे इंक्रीज़ करें जप को भी, मतलब जितना भी हो सके। और रीडिंग का भी सब जगह करना चाहिए, वो भी इंक्रीज़ करना चाहिए दसों दिशाओं में। तो जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को, मन को विशेषकर मेंटल जो स्पेकुलेशन छोड़ करके भगवान की सेवा का चिंतन करना युक्ति से, तो मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। अभी हमारी बहुत सारी इच्छाएं आती हैं मन में, अभी एक कामना, दूसरी कामना, तीसरी कामना, चौथी कामना, कामना 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 कामना, है ना। जैसे कि फिल्म होती है ना, जब हम फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो सिंपल रील आगे चल रही है, फ्रेम्स होते हैं उसमें कई सारे, 25 फ्रेम पर सेकंड ऐसा कुछ होता है। एक सेकंड में 25 फ्रेम गुजर जाते हैं, 25 स्लाइड गुजर जाती हैं, ऐसा समझ लो। एक फोटो हम खींचते हैं, दूसरी फोटो खींचते हैं, तीसरी फोटो खींचते हैं, उसमें पिक्सल्स होते हैं अलग अलग। तो ऐसा समझ लो कई सारी फोटोज एक साथ जब एक सेकंड में बहुत सारी फोटो गुजर जाती हैं, तो हमको मूविंग चलती पिक्चर दिखाई देती है। ये एक स्ट्रेटजी है। सेम कंडीशन हमारे माइंड में है, एक विचार दूसरा विचार फटाफट 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 चलता रहता है, मन टिकता नहीं है, मूवी चलाता रहता है। तो ये मूवी हमको बंद करनी है, और वो बंद कब होगी, जब हम भगवान की मूवी देखेंगे, यानी श्री कृष्ण में अपने मन को लगाएंगे, इनकी लीलाओं में अपने मन को लगाएंगे, तो ये वाली मूवी बंद हो जाएगी, संसार की विषयों वाली मूवी जो मन की नेचुरल चलती रहती है, फालतू की चीजें। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से, मेडिटेट करने से, ध्यान करने से भगवान की लीलाओं में, भगवान के रूप में, भगवान के नाम में, रीडिंग में, कुछ लिखने में, भगवान का सेवा, मतलब इसी सेवा में मन लग जाए, डुबा देना है इसको। जब ऐसे करते करते मन भगवान में स्थिर होगा, उतना हम संसार की कामनाएं, जो मन में विचार चलते हैं, थॉट्स आते हैं बहुत सारे, आंधी तूफान की तरह चलते रहते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमारी मुंह से निकलती हैं बातें फटाफट, जो विचार आता है ये बोल दिया, हाथ चलने लगते हैं, मोबाइल फटाफट स्लाइड बदलते हैं, फटाफट मैसेज शेयर करते हैं, पट 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 पट, या कुछ और भी कई जगह हमारी ये एनर्जी चली जाती है, थॉट्स हमारे ले जाते हैं हमें। इन सब से बचना है और भगवान की सेवा में लगाना है, उससे ये अपने आप शमित हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे जैसे भगवान में मन स्थिर होगा, उनके नाम में, उतना उतना मन में विचार की जो गति है कम होने लगेगी, मन स्थिर होने लगेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये फोर्सफुली करना पड़ेगा, हमें अपने मन को टिकाना पड़ेगा शुरू में, उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो वो उसे सुस्थिर कहा जाता है योग में। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में ये विशेषता होती है कि वो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। ये मेन है, बाकी इसके पीछे बहुत होती हैं, क्योंकि इसी से सारी डिजायर्स आती हैं एक्चुअली। बार बार अब ये शब्द प्रभुपाद यूज कर रहे हैं और भगवान भी इस बात को बोल ही रहे हैं, क्योंकि ये कॉज है ना। भागवत में ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि पुंसः स्त्रिया मिथुन में, पुंस यानी स्त्री और पुरुष में जो आकर्षण है, यही है कॉज जो संसार में बार बार आने के लिए हमें प्रेरित करता है। ये जो अटैचमेंट है विषय भोग के स्तर का, यही है बंधन, और कोई बंधन नहीं है।
इससे होता क्या है, जब दोनों अटैच्ड हो जाते हैं, नॉट पड़ती है हार्ट में, अपने हृदय में गांठ पड़ती है, अटैचमेंट हो जाता है, तो कहीं दिखता थोड़ी है बंधन, दोनों अलग है, लेकिन उनके हृदय में आसक्ति की गांठ पड़ जाती है। ततो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैहि, फिर जब बंधन हो गया तो उनको घर चाहिए, कि मिलन करना है तो रोड पर तो रहेंगे नहीं, घर चाहिए, तो घर के लिए स्ट्रगल हो गया। फिर जब मिलन होगा तो सुत भी होगा, संतान भी होगी, और उसके बाद फिर आप तो संबंधी जन भी होंगे बहुत सारे, वित्त उसके लिए पैसा भी चाहिए मेंटेन करने के लिए, अब करो स्ट्रगल। तो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त, जमीन भी थोड़ी चाहिए, कुछ कुछ एसेट्स चाहिए हमें ताकि हम मेंटेन कर सकें आगे के लिए, धन चाहिए। जनस्य मोहो यमहम ममेति, इस प्रकार ये विस्तार होता जाता है, और ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये भावना और फैलती जाती है। पहले तो उस बॉडी में थी, अब वो अपनी पत्नी को भी मैं ही मानता है क्योंकि इतना अटैच्ड हो गया, फिर अपने बच्चे को भी मैं ही मानता है, मेरा मेरा तो खैर है, बट मैं उसमें फैल जाता है, वो उसका बढ़ता जाता है। अभी तो ये प्लॉट मेरा है, वो प्लॉट भी मेरा है, ये फ्लैट यहाँ मेरा, वो भी फ्लैट है मेरा, ये गाड़ी वहाँ भी गाड़ी है, तो ऐसे मतलब ये फैलता जाता है संसार में, उसके जड़ें और फैलती जाती हैं और स्ट्रांग हो जाता है फाउंडेशन। और इवन जो वृद्ध हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, बुढ़ापे में भी वो अपने बालकों की, पोतों की शादी करना चाहते हैं, यानी कि वो डिजायर उनके अंदर बुढ़ापे में भी नहीं खत्म हुई, तभी तो विषय भोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वरना ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा क्यों नहीं देते पोतों को, बच्चों को, क्योंकि अभी अंदर वह सुख की भावना भरी हुई है। तो ये इतना गंभीर विषय है क्योंकि यही बंधन का कारण है, इसलिए भगवान ने ये सब जो दिया है, इसी से हम संसार में फंसे हुए हैं, निकलना है तो इसी को खत्म करना पड़ेगा। तो बस अभी ये पूरा हो रहा है, उसके बाद नरसिंह प्रणाम। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में ये विशेषता होती है कि वो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित रहता है, अनुशासन बहुत जरूरी है, ये अनुशासन भक्ति में बहुत जरूरी है योगी के लिए विशेषकर, कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। इच्छाएं आएंगी, डिजायर्स आएंगी, इन्विटेशंस आएंगे, लेकिन उसे विचलित नहीं होना है, ये अनुशासन है, हमें करना नहीं गड़बड़ कुछ। ये सिद्ध अवस्था कृष्ण भावनाविद व्यक्तियों द्वारा अपने आप प्राप्त हो जाती है। योगी जिसको स्ट्रगल करके प्राप्त करता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लग गया है, अटैचमेंट हो गया जिसका कृष्ण से, उसे नेचुरली ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। जैसा कि भगवत में कहा गया है, ये श्लोक आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। राजा अम्बरीश ने सबसे पहले अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर किया, फिर अपनी वाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलाप को सुनने, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने, शरीर को अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, घ्राणेन्द्रिय नासिका को भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने, पांवों को तीर्थ यात्रा करने या परिक्रमा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने, सिर को भगवान को प्रणाम करने तथा अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप हैं। तो ये गृहस्थ जो हम रहते हैं, तो डेटी वर्शिप इसलिए बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जो बताई गई ना, गृहस्थ होकर के यदि हम भगवान की सेवा घर में करते हैं तो हमको सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, हमारा अटैचमेंट होता है भगवान से। तो फैमिली मेंबर हमारे ठाकुर जी हो जाते हैं, वही हमारे लीडर हो जाते हैं, तो उनसे अटैचमेंट करने के लिए जरूरी है ड्यूटी वर्शिप। तो निर्विशेषवादियों के लिए दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपर वर्णित जीवनचर्या से स्पष्ट होता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते।
अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, पूरा निग्रह व्यावहारिक नहीं है। क्लियर? इंद्रियों को जबरदस्ती फोर्सफुली रोकने से काम नहीं बनेगा, उनको कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट देनी पड़ेगी। तो घर में रह करके भगवान की श्री विग्रह की अर्चना करना, सुबह से शाम तक उनको फोकस करके हम उनके लिए जिए। जैसे हम अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, हम परिवार के लिए करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, ऐसे हमको ये देखना कृष्ण के लिए हमें करना है। उनसे अटैचमेंट हमें बढ़ानी है बस, फिर सब काम अपने आप हो जाएगा। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसकी भगवत गीता में युक्त कहा गया है। यानी कि भगवान की श्री विग्रह की सेवा हमें अपने घर में करनी चाहिए। श्री विग्रह की सेवा के योग्य जो नहीं है, वो श्री चित्रपट रख करके उसी प्रकार से मंगल आरती, दर्शन आरती, फूलों से श्रृंगार करना, तो ये या गौर निताई का अपना घर में विराजमान कर सकते हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं, करना चाहिए, इसमें अपनी इंद्रियों को लगाना चाहिए। तो ये योगाभ्यास हमारे लिए बेस्ट है, इजी है, निर्विशेषवादी के अलावा उसकी अपेक्षा। इसलिए भगवान का भजन कीजिए और अच्छे से योगा की प्रैक्टिस कीजिए। जबरदस्ती नहीं करनी है इंद्रियों के साथ, उनको प्रॉपर अच्छे से भगवान की सेवा में लगाना है। नेचुरली वो शांत हो जाएंगी, उनको हायर टेस्ट मिलेगा। तो लेकिन हम फोर्सफुली रोकेंगे तो फिर वो बिदकेंगी और हमको फिर ज़्यादा विषय भोग हो जाएगा, यानी गड़बड़ ज़्यादा हो जाएगी, साधना नहीं हो पाएगी। इसलिए नियमित रूप से नींद लीजिए, जितनी हमारी नीड है। 6 घंटे तक ले सकते हैं, उससे कम कर सकते हैं, अगर फ्रेश है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भोजन उतना जितने से कि बॉडी हमारी काम कर सके, एक्सीड नहीं किया, आलस आ रहा है और फिर तोंद निकल रही है, नहीं। तो उतना लेना है आहार। और ये भी देखना है कि अगर हमारा 6 घंटे के बाद नींद आ रही है तो उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में, इसलिए थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा व्यवहार में कुछ कमी तो नहीं, किस प्रकार की कोई आहार व्यवहार में कुछ में किस कारण से क्या है। तो ये थोड़ा हमें खुद देखना पड़ेगा। साधना अच्छे से हो, भगवान में मन लगे, फ्रेश रहें हम और प्रसन्न रहें। अगर प्रसन्न नहीं रह रहे भक्ति करके तो फिर कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि भक्ति करने वाला प्रसन्न रहता है, उसकी इंद्रियां प्रसन्न रहती हैं, मन प्रसन्न रहता है, उसे संतोष होता है। संतोष नहीं है इसका मतलब आनंद नहीं है जीवन में, तो फिर क्या हम कर रहे हैं, कोई साधना नहीं है, सब बेकार है। आनंद होना चाहिए, मस्ती होनी चाहिए भगवान की भक्ति में। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, और नहीं तो नृसिंह आरती करते हैं। ये साधना बहुत जरूरी है, इसको, इस श्लोकों का प्लीज याद कीजिए और पढ़िए बार बार, इसको चिंतन कीजिए, प्रैक्टिकल देखिए मेरे अंदर क्या कमी है, कैसे आगे बढ़ूं, क्या हो रहा है। परम प्रभु जी रेडी है? हरे कृष्णा जी। करिए स्टार्ट। और एक चीज और कह रहा था कि जो अभी लेट आते हैं, मतलब जिनका शेड्यूल थोड़ा चेंज है, तो उनको हम एक ऑप्शन दे सकते हैं कि वो फोन से क्लास ले सकते हैं। मतलब जैसे ये क्लास तो चल रही है, बट वो जैसे 2 4 5 लोग जो भी हैं, अगर ऐसा चाहें तो ऑडियो फोन से क्लास कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, हिरण्याकाशी पूर्वचा तिलका इको नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो याति ततो नरसिंहा हरे नरसिंहा हरे नरसिंहा नरसिंहा पाति शरणं प्रपदे तव कृपा फलवरे अद्भुत श्री
दलिता ही रखे कशिपु सदो कृष्णा कृष्णा हर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव कृष्ण हर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भगवान की जय भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय गौर हरि हरि बोल।